तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज पे डिस्कस करेंगे। तो साधारण ब्याज होता क्या है और ब्याज होता क्या है, इस विषय में हम सबसे पहले जानेंगे ब्याज होता क्या है। अगर आप सपोज दैट किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हो, और उधार जब लेते हो तो कभी कभी ऐसा केस रखा जाता है आपके सामने कि दोस्त ऐसा बात है कि हम तुमसे आज हम 100 रुपया ले रहे हैं, कितने दिन के लिए वो बता देता है कि हम 1 साल के लिए लेंगे, 2 साल के लिए लेंगे या 3 साल के लिए लेंगे, जो भी हो, या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो भी लो, तो वो बता देते हैं कि देखो ऐसा बात है कि आज हम 100 रुपया ले रहे हैं ना तुमसे, अगले डेट में हम तुमसे 110 रुपया लेंगे। तो अगला डेट जो दिया, मान लीजिए सपोज दैट 1 ईयर का डेट दिया, वो 1 ईयर में नहीं चुका पाया और तो 2 ईयर के बाद वो चुकाता है, 2 साल बाद चुकाता है, तो वह अब उसे कितना रुपया पे करेगा? तो पहला ईयर के लिए उसे 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, 2 ईयर के लिए और 10 और ऐड होगा, यानी कि 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 120। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती हुई प्रतीत हो तो समझ जाना वो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं ब्याज होता क्या है। तो उधार ली गई राशि, ध्यान समझिएगा, उधार ली गई राशि के बदले, उधार ली गई राशि के बदले जो एक्स्ट्रा राशि हम किसी को देते हैं उसी को हम कहते हैं ब्याज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? तो उधार ली गई राशि पर ब्याज की दर समान रूप से बढ़े। ध्यान समझिएगा, बोले कि उधार ली गई राशि पर ही ब्याज लगे, ऐसे ही बोल सकते हैं, उधार ली गई राशि पर ही ब्याज लगे केवल, तो उसको हम कहेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग साधारण ब्याज का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टा में 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, समय को कहते हैं टी और दर को कहते हैं रेट, और बाई 100। तो SI बराबर फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे कि P इंटू टी इंटू आर बाई 100। अब यहाँ से आप देख सकते हो कई तरह का फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, निकल सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोले प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट कहने का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो थोड़ा कॉमन से हम लोग को यहाँ लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट तो अपने जगह पर ही था और ये 100 क्या था? डिवाइड में था, तो इधर आके हो जाता है मल्टीप्लाई। देखिए ये इसको रोक के रखे थे, ये सट्टा मारे फट्टा डाले बट्टा, नहीं बट्टा में चला गया। तो P बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? SI मल्टीप्लाई 100 बाई टी इंटू आर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें T का लिए फॉर्मूला निकालना हो, सारा चीज दिया हो, उस समय टाइम निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम लोग? SI मल्टीप्लाई 100 बाई, जो शेष बच गया मेरा, P मल्टीप्लाई R। ठीक इसी प्रकार R के लिए अगर फॉर्मूला निकालना हो तो क्या बोलेंगे? R बराबर, रेट बराबर क्या बोलेंगे? SI मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू टी। तो हमने देखा कि एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बन के आया है, और साधारण ब्याज से 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी हम जानेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करें ध्यान से। यहाँ से हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बाद एक आता है, अगर हम क्या बोले थे कि किसी व्यक्ति से कोई पैसा लिए, उसके बदले कुछ इन्वेस्ट मतलब ब्याज हम उसको दिए लगा करके, तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। इंग्लिश में से कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? जो लिए थे धन उसको कहते हैं मूलधन, जो मूल लिए थे राशि उसको कहते हैं मूलधन, और मूलधन में जब हम ब्याज ऐड कर दिए, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन में जब साधारण ब्याज ऐड कर देते हैं तो बनता है मिश्र धन। तो मिश्र धन को कहते हैं हम लोग क्या चीज? अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या बन सकता है? मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? तो मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो P प्लस साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हमने देखा क्या है? SI बराबर साधारण ब्याज का क्या है? P इंटू टी इंटू आर बाई 100।
तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोगों को निकल के आएगा कि अमाउंट बराबर क्या हो सकता है। तो पी दोनों के पास है, पी हमने लिया कॉमन, यहाँ से बच गया 1 प्लस यहाँ से बच जाता है पी आर बाई 100। तो एक फॉर्मूला ये बन के आता है कि अमाउंट बराबर क्या होगा, तो P इंटू 1 प्लस टी इंटू आर बाई 100। इससे हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अमाउंट यानी कि होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाता है तो मिश्रधन निकल के आता है। तो आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बताएंगे आप लोगों को, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टाइप 1 क्वेश्चन, मतलब साधारण ब्याज में हम लोग 10 तरह यानी 10 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है कि 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो उधार ली गई राशि जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्या कहते हैं, सब जानते हैं कि मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि क्या होती है, मूलधन। तो यहाँ पर हमें मूलधन पता है, मूलधन जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 500 रुपया, ठीक है। देखिए 10% दर हमें पता है, यानी कि रेट हमें पता है कितना, 10%, ठीक है। समय भी हमें पता है 3 वर्ष, समय जिसको हम लोग कहते हैं टी फॉर टाइम, कितना है 3 वर्ष के समय के लिए। निकालना हमें क्या चीज है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए थे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा में 100। तो मूलधन की जगह पर कितना है 500 रुपीज मल्टीप्लाई समय कितना 3 वर्ष के लिए, दर कितना है 10% बट्टा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाता है 5 3 15, 150 रुपया। यानी कि उस व्यक्ति को 500 रुपया धनराशि के लिए 150 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद उसे 150 रुपया देना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में एक और बात पूछ देता कि इसमें बताइए मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ा जाता है, तो मूलधन मेरा 500 था, उसमें 150 और ऐड कर देंगे यानी 650, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं क्या है, ठीक है, नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दूसरे क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाता है। रेट हमें पूछ रहा है ना, बोला साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, 600 रुपया क्या है इसका, मूलधन है। चलिए जो पता है वो सब हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो मूलधन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रिंसिपल अमाउंट, वह हमें पता है 600, क्लियर है। और हमें क्या पता है, समय, टाइम पता है 10 ईयर्स, 10 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि एसआई हमें पता है 120। हमने क्या बोला कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला बोला था ना हमने कि एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। बहुत सिंपल सा बात पता है, जो पता है सो पता है, उसे उसी पता पे भेज दे, जो पता है उसे उसी पता पे भेज दे। एसआई का पता है 120, रख दिए, ठीक है, रुपया रख दिए, बराबर पी पता है 600 रुपया रख दिए, समय पता है 10 वर्ष रख दिए, रेट नहीं पता है छोड़ दिए, बाई डाल दिए 100, 2 0 से 2 0 पंगा ले लिया। देखिए रुपया से रुपया पंगा ले लिया, ये 0 से 0 पंगा ले लिया। तो आर बराबर हमें क्या निकल के आया, तो 12%। तो यही मेरा होगा फाइनल आंसर। तो दर कितना था, 12% दर से 600 रुपया का जो ब्याज होगा वह 120 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे और भी साधारण ब्याज के फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सब करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इसके बाद उसमें हम लोग टाइप सेकेंड भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।